गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आप लोग के बीच से पृथ्वी से रिलेटेड एक पृथ्वी एक परिचय चैप्टर है जिसमें पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस पर एक पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। और पृथ्वी से रिलेटेड जितना भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके एक एक बारीक क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और इसे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि पृथ्वी का जो है विषुवतीय व्यास जो होता है, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है ना। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर है तथा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है ना। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। और विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का जो अंतर जो जानेंगे तो इसका 42 किलोमीटर है ना। क्या करता है? ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच का जो अंतर है वो 42 किलोमीटर का है, ठीक ना। और ध्रुवीय व्यास और वृत्तीय व्यास के बीच का अंतर कितना है? 42 किलोमीटर है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, मान लीजिए कि ये मेरा पृथ्वी है और पृथ्वी का जो ये यहाँ से लेके त्रिज्या है, पृथ्वी का त्रिज्या कितना है? 6378 किलोमीटर। कितना है? 6378 किलोमीटर जो है पृथ्वी का त्रिज्या है ना। पृथ्वी का त्रिज्या कितना है? 7378 किलोमीटर। और सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या जो मापी थी, जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी, देखिए पृथ्वी का दूरी, चांद की दूरी और क्या कहता है सूरज की दूरी निकालना बहुत ही ज्यादा कठिन था, जब तक कि हमारे बीच एक महापुरुष भारत में जन्म ले लिए जिसका नाम था आर्यभट्ट ना। आर्यभट्ट एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने जीरो का आविष्कार किया और जीरो का आविष्कार होने से ही जो है क्या हुआ, लंबी दूरी को मापने के लिए जो है अंक जो है उपयुक्त हो चुके हैं। अगर जीरो का आविष्कार नहीं होता तो आज जो हम लोग चांद पे सूर्य पे जो पहुंच रहे हैं, हमारी जो सैटेलाइट पहुंच रही है वो नहीं पहुंच पाती। तो जीरो के आविष्कार ने जो है पूरी विश्व में एक क्रांति ला दिया, ठीक ना। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे आर्यभट्ट, जो कि उस समय तो कोई चीज का साधन भी नहीं था, तब फिर भी हमारे आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया और एक बहुत बड़ा गणितज्ञ मानते हैं। आज भी उसके समान में बहुत सारे यूनिवर्सिटी चल रहे हैं आर्यभट्ट के नाम से। तो क्या कहता है, सबसे पहले जो हमारे पृथ्वी की जो त्रिज्या निकाली थी वो त्रिज्या निकाली थी कि एरेटोस्थेनीज नामक जो वैज्ञानिक था उसने पृथ्वी की त्रिज्या निकाली थी। और उसने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या जो मापी थी वो क्या कहता है कितना था? 6378 किलोमीटर मापी थी पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक ना। और पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का जो औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ना। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या, अगर ये पृथ्वी की डेंसिटी की बात करें तो पृथ्वी की डेंसिटी कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक ना। और पृथ्वी जो गति करती है, ये जो हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना। हम पूछेंगे कि रे हमारी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो हम बोलेंगे पृथ्वी जो हमारी घूमती है पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, ठीक ना। और पृथ्वी का अक्ष पर जो घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अक्ष पर जो घूमते हैं तो पृथ्वी के अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन या परिवहन कहलाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात जो हमारा होता है वो क्या होता है? अभी देखते हो कि 12 घंटा में दिन हो जाता है, फिर 12 घंटा में रात हो जाता है। तो ये जो दिन रात जो होता है तो ये किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होता है, ठीक ना। किसके कारण होता है दिन रात होता है? घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। आइए क्या करता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बहुत बारीकी से चर्चा करते हैं। देखिए जिंदगी में दुख सुख लाभ हानि ये सब चलता ही रहता है और क्या करता है, सफलता ऐसे आसानी से नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है जो कि आप कभी सोचे नहीं होंगे।
रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं बूझना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। आप सोचिएगा कि ना एकदम टाइम देख के 4 घंटा पढ़ेंगे और नौकरी लग जाएगा, जॉब लग जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता है, ठीक ना। उसको पाने के लिए कठिन संघर्ष जिसको कहता है, सुबह 4 बजे उठ के अभी देखिएगा, मद निषेध का 78 गो सीट निकला है, मद निषेध दरोगा का 78 सीट है। और जब जाते गाड़ी में गए ना तो देखे कि इतने भीड़ है कि कुछ कहने का बात नहीं। उस 78 सीट के लिए आदमी इतना मेहनत करता है कि कुछ कहने का बात नहीं। सुबह 4 बजे उठता है और दौड़ता है एकदम 8 बजे तक, एक्सरसाइज फलना पसीना दे का बहाते बहाते लगता है नहा के आया है। तो सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती है ना। उसके बाद फिर सो के फिर पढ़ने बैठता है, 7-8 घंटा पढ़ता है एकदम मन लगा के, तब देखते हैं 70-75 नंबर आता है। इसी कारण कहते हैं कि मेहनत कीजिए, बिना मेहनत किए हुए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सोचिएगा कि पैसा के बदौलत जॉब खोज लीजिएगा, देखते हैं कि बहुत सारे आईएएस वीएएस बड़े बड़े अधिकारी देखते हैं कि सुसाइड कर लेता है। पैसा लेके जॉब तो कर लीजिएगा, लेकिन उसका टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, और क्या करता है आदमी, सुसाइड कर लेता है। तो पढ़ाई क्या है, एक ऐसा माध्यम है जो कि सभी प्रकार के सॉल्यूशन, टेंशन का सॉल्यूशन निकाल देता है ना। आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, अगर पढ़े लिखे रहिएगा तो किसी न किसी प्रकार से आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लीजिएगा, और नहीं पढ़े लिखे रहिएगा तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको लगेगा कि कितना बड़ा समस्या आ गया है ना। तो आइए हम देखते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो अभी हम पृथ्वी एक परिचय, एक चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसमें हम पृथ्वी के बारे में बहुत चीज को बताया। आइए उसको आगे लेके चलते हैं। लिखते हैं कि ऋतु परिवर्तन जो होता है, देखते हैं कभी गर्मी लगने लगता है, कभी ठंडा, कभी मौसम एकदम बाहर सा लगने लगता है ना, कभी एकदम कड़ाके की ठंडी पड़ने लगती है, और कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति की, किस गति के कारण जो है ऋतु में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी का जो परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो चारों ओर जो घूमती है ना, सूर्य के जो चारों ओर जो परिक्रमा करती है, उसी के कारण जो है ऋतु में परिवर्तन होता है ना। जब पृथ्वी नजदीक रहती है सूर्य का तो गर्मी का दिन रहता है, सूर्य से पृथ्वी दूर चली जाती है तो बहुत ज्यादा कड़कड़ाहट की ठंडा लगने लगता है, ठीक ना। तो हम भी पहले बच्चा थे कैसे होता है पृथ्वी समझ नहीं पाते थे, लेकिन बड़ा हुआ जब पढ़ा लिखा तो पता चला कि पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, और सूर्य के जब नजदीक आ जाती है पृथ्वी तो गर्मी का दिन, सूर्य से दूर जाता है तो थोड़ा सा ठंडी का, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, ठीक ना। तो पृथ्वी का जो ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण होता है, और पृथ्वी जो होता है अपने अक्ष पर एक चक्कर जो लगाती है ना, एक बार जो अपने अक्ष पर जो घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उससे दिन रात होता है ना। और पृथ्वी को एक अक्ष अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 23 घंटा 56 मिनट लगता है ना, लगभग में 24 घंटा मान लेते हैं ना। तो दिन रात होने में जो है तो 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात होता है। सन की लाइट जिधर पड़ती है उधर दिन होता है, सन का लाइट जिधर नहीं पड़ पाती है उधर रात होता है ना। तो पृथ्वी को एक बार अपने पूर्ण चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, 23 घंटा 56 मिनट, तो लगभग 24 घंटा समय लगता है, ठीक ना। और 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय 4 मिनट, ठीक ना। जो काल्पनिक रेखा है पृथ्वी के चारों ओर जो खींची गई है ना, तो उसको देशांतर रेखा जो है उसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है, ठीक ना। और पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई है ना, पृथ्वी सीधी नहीं है। पृथ्वी को अभी दिखाते हैं आपको, पृथ्वी को ये देखिए, आपके बीच एक पृथ्वी को लाए हुए हैं। देखिए ये पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो पृथ्वी एक चक्कर जो लगाती है ये कितना में 23 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, ठीक ना। और पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए इस ग्लोब को ठीक से देखिए कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है
ना। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है ये 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, ठीक ना। और देखिए पृथ्वी के बीचों बीच जो यह रेखा गुजरती है ये इसी को क्या का भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसपे सूर्य किरण सबसे अधिक पड़ती है। और इस वाला जो क्षेत्र होता है ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म गर्म क्षेत्र रहता है। और भारत की स्थिति देखिए भूमध्य रेखा से कुछ ही दूरी पर है ना। इसी कारण अब देखिए अभी लोग सोचता होगा कि आदमी गोरा और काला कैसे होता है। देखिए जिस आदमी जिस क्लाइमेट में रहता है उसी तरह उसका चेहरा हो जाता है। हम लोग भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं तो क्या होता है वहां सूर्य की रोशनी बहुत तीव्र पड़ती है जिसके कारण लोग यहाँ पूरा ब्लैक ब्लैक पूरा एकदम काला काला देखते हैं। और जहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है जैसे ये सब यहाँ जो रसिया है अमेरिका है ये सब जो क्षेत्र है यहाँ सन की रोशनी जो है डायरेक्ट नहीं पड़ती है, डायरेक्ट तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो यहाँ के लोग देखिएगा कि बहुत एकदम गोरे गोरे होते हैं, ठीक ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि लोग गोरे क्यों होते काले क्यों होते, तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि जहाँ सन की रोशनी सबसे अधिक पड़ती है वहाँ का क्लाइमेट बहुत गर्म होता है जिसके कारण वहाँ के लोग बहुत काले काले होते हैं। और जहाँ सन की लाइट बहुत कम पड़ती है देखते होंगे कि चीन अमेरिका ये सब जो है ये क्या है भूमध्य रेखा से बहुत दूर स्थित है जिसके कारण वहां जो है का लोग बहुत ही गोरे गोरे होते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं कि पृथ्वी पर भूपट्टी पृथ्वी जो पर जो भूपट्टी है धरातल है वो जो बनी हुई है पृथ्वी पर भूपट्टी का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कौन क्या चीज उपस्थित है ऑक्सीजन उपस्थित है जो कि 46.80% है ना। और ये दूसरा क्या है सिलिकॉन जो 27.72% है। और एल्यूमिनियम जो 8.13% है ना। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है ऑक्सीजन है। और दूसरा सिलिकॉन जो 27.72% है और एल्यूमिनियम 8.13%। पृथ्वी गोल कहा था मतलब पृथ्वी क्या वहां जाके तो कोई नहीं है देखा था पृथ्वी किस कैटेगरी है इतना बड़ा है पृथ्वी से बाहर। लेकिन सबसे पहले जो कल्पना करके बताया सबसे पहले कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो सबसे पहले जो पृथ्वी का आकार गोल बताया था ये पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी का आकार जो है कैसा है गोल है, ठीक ना। उसके बाद पृथ्वी के नीचे का द्रवभूत शैल पृथ्वी के अंदर जो एक द्रवभूत शैल है ठीक ना उसको क्या कहते हैं मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के द्रवभूत सेल को क्या कहते हैं मैग्मा कहते हैं। आइए और एक बार ठीक से देखते हैं। आइए देखते हैं कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का होता है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है 1/81 भाग होता है। 1/81 भाग होता है ना। क्या कहता है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का 1/81 भाग होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है वो चंद्रमा है ना। नेचुरल सैटेलाइट जो है पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि वो चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाती रहती है, ठीक ना। और वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है चंद्रमा, ठीक ना। और ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वह एक दूसरे को आपस की ओर खींचे रहते हैं ना, ठीक ना। आप देखते होंगे रात्रि में चंद्रमा को देखते हैं जो कि पृथ्वी से दिखाई पड़ती है जो कि बहुत नजदीक है। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है चमकते रहता है, ठीक ना। और पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना जो बनी हुई है पृथ्वी जो ये है और ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बनी हुई है ना ये सीमा ना तो क्या चीज से बना हुआ है सियाल सीमा और क्रोड से मिलकर बनी हुई है, ठीक ना। क्या चीज से बनती है सियाल सीमा क्रोड जो से मिलकर बनी हुई है, ठीक ना। और पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो होता है जो पृथ्वी की ये जो सबसे अंदर की जो परत है पृथ्वी की जो सबसे अंदर की परत है उसको क्रोड कहते हैं ना। जिसको नीफे भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे
अंदर के भाग को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ठीक ना। और क्रोड जो होता है, ये जो क्रोड है, ये जो क्रोड जो बना हुआ है, वो बना हुआ है क्या चीज से, लोहा तथा निकेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। पृथ्वी के जो क्रोड होता है वो जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ये जो हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर बीच में अंदर में जो क्रोड है, क्रोड जो मिलकर जो बना होता है वो क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, वो क्या कहता है, लोहा और निकेल से मिलकर बना होता है। और सियाल जो बना होता है, पृथ्वी के जो एक भाग होता है सियाल, सियाल जो बना होता है वो सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। सियाल क्या चीज से मिलकर बना रहता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। सीमा जो बना होता है वो पृथ्वी के अंदर कोई तीसरा परत जो होता है सीमा, वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, ठीक ना। पृथ्वी का तीसरा भाग जो होता है सीमा जो है वो बना होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर रहता है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब के नाम से जो जाना जाता है, पृथ्वी पर जो सुरक्षा बल्ब के नाम से जाना जाता है वो क्या है, ज्वालामुखी को पृथ्वी पर का ज्वालामुखी माना जाता है। और पृथ्वी का सबसे लंबा दिन जो होता है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लंबा दिन जो होता है वो 21 जून होता है। 21 जून पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कितना क्या होता है, 21 जून का होता है। और पृथ्वी का सबसे छोटा दिन क्या होता है, 22 दिसंबर ना। पृथ्वी पर पूछेंगे सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 सितंबर को। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन जो होता है कब होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक ना। पृथ्वी पर दिन रात जो बराबर होता है ना, पृथ्वी पर दिन रात दोनों जो आपस में बराबर होता है वो क्या होता है, 22 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर जो है रात दिन आपस में दोनों बराबर होता है। 12 घंटा का तो 12 घंटा का दिन होता है। वो कब होता है, पृथ्वी पर रात दिन जो होता है बराबर होता है वो 22 सितंबर 21 मार्च को पृथ्वी पर रात दिन आपस में बराबर होता है ना। चंद्र ग्रहण जो लगता है, जब चंद्र ग्रहण जब लगता है तो चंद्र ग्रहण जो होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा, जैसे ये सन है ना, चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा ना ना सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है, क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है ना। पूछेंगे चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सन, सूर्य और मून के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक ना। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है जब चंद्र ग्रहण लगता है। और पूछेंगे सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और इसके बीच घूमते घूमते जब चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण लगता है ना। चंद्रमा बीच में तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में तो चंद्र ग्रहण, ठीक ना। तो सूर्य ग्रहण जो होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग प्रतिशत भाग, पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो पृथ्वी से चंद्रमा को जो दिखाई पड़ता है 57% भाग ही चंद्रमा का दिखाई पड़ता है। यहाँ से कितना परसेंट भाग, पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसका 57% भाग ही हमको दिखाई पड़ता है, ठीक ना। और पृथ्वी की आयु जो निर्धारण की जाती है कि पृथ्वी कितना 100 वर्ष तक और रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा पृथ्वी। तो पृथ्वी की जो आयु हम ज्ञात करते हैं यूरेनियम निर्धारण विधि द्वारा, हम पृथ्वी की आयु को ज्ञात करते हैं। अश्व अक्षांश जो संबंधित है वो 30 से 40 डिग्री के बीच की दूरी को क्या करते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर, ठीक ना, कुछ नया लेकर मिलते हैं। देखिए आप इसी तरह पढ़ते रहिए और देखिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप प्रॉपर अपने अंदर से जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, ठीक ना। लोग तो क्या बोलेगा कि झूठ बोलेगा ना, मैं सच बोलूंगा और क्या होता, मैं सच बोलूंगा और हार जाऊंगा ना, और लोग झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। इसी कारण कहते हैं कि झूठ सच के चक्कर में मत पड़िए, मेहनत करने सीखिए और मेहनत ही सब समस्या का समाधान है। मिलते हैं अगले वीडियो में।